नमस्कार बंधु, मैं नंदिनी प्रिय संस्कृता में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो फटाफट प्रश्नोत्तरी रिवीजन में हम हैं आपके साथ, देख रहे हैं यूजीसी नेट 25 कोड संस्कृत जो है जून 2000 का प्रश्न पत्र। और इसमें हमारा, चलिए देखते हैं, बहुत विलंब नहीं करते हैं क्योंकि प्रश्नोत्तरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मुख्य रूप से सूचना यह देना है कि हमारा यह प्रश्न पत्र जो है जून 2000 का है। अब तक हमने 1994 से हो रहा था, हमारा परीक्षा आयोजित किया जाता है। तो 1994 से 2000 तक हमने जो है फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी कर ली है। इसके आगे भी करते रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। और विस्तृत विश्लेषण श्रृंखला जो है हम अब तक 2017 तक, अर्थात 2007 से 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनका हमने विस्तृत विश्लेषण देख लिया है। प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग जाकर देखें और लाभ उठाएं। और आगे भी हम विस्तृत विश्लेषण भी करवाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मिलते रहें वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋतावरी यह किसका विशेषण है? तो ऋतावरी विशेषण आपका जो है उषा का है। मृगो न भीमः कुरुचरो गिरिष्ठा यह विष्णु से संबंधित है। सन पितेव सुन्वे अग्नि सुपायनो भवः सचस्वा न स्वस्तये, तो यह आपका जो है अग्नि सूक्त से है। सत्यकाम जाबाली की कथा किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में। शुनः शेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? तो शुनः शेप आख्यान आपका जो है ऐतरेय ब्राह्मण में है। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल का है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का है। इसके बाद तैत्तिरीयोपनिषद किस वेद का है? तो तैत्तिरीयोपनिषद आपका जो है यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद का है। 8वां नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का काल क्या है? तो मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का काल 1200 ईसा पूर्व है। इसके बाद कौथुम शाखा किस वेद से संबद्ध है? तो कौथुम शाखा जो है आपका सामवेद से संबंध है। अष्टकों में विभाजन जो है किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। इसके बाद गृहसूत्र किसके भाग हैं? तो गृहसूत्र आपके जो हैं वो कल्प के भाग हैं। वेदांगों में किसको मुख कहा गया है? तो व्याकरण को मुख कहा गया है। सत्कार्यवाद का साधक हेतु इनमें से कौन सा है? तो सत्कार्यवाद का साधक हेतु उपादान ग्रहणात है। तन्मात्रा की उत्पत्ति किससे होती है? तो तन्मात्रा की उत्पत्ति आपकी अहंकार से होती है। सांख्य के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? तो सांख्य के अनुसार तत्वों की संख्या आपकी जो है 25 है, 25। सांख्य के अनुसार पुरुष कितने हैं? तो सांख्य के अनुसार पुरुष आपके जो है वो 1 हैं। वेदांत के अनुसार अनुबंधों की संख्या 4 हैं। अज्ञान के अस्तित्व में प्रमाण कौन है? तो अर्थापत्ति प्रमाण है। इसके बाद रज्जु में सर्प की भ्रांति यह किसका उदाहरण है? यह विवर्त का उदाहरण है। कर्मेंद्रिय कौन सा है इसमें से? तो इनमें से कर्मेंद्रिय आपका जो है वो पाणी है। विशेष का आश्रय क्या है? नित्य द्रव्य विशेष का आश्रय है। जाति व्यक्ति का संबंध कौन सा होता है? तो जाति व्यक्ति का संबंध आपका समवाय संबंध है। घट रूप का असमवाय कारण क्या है? घट रूप का असमवाय कारण जो है वो कपाल रूप है। न्याय वैशेषिक अनुसार मनस का परिणाम क्या है? तो न्याय वैशेषिक के अनुसार मनस का परिणाम आपका विभु है, विभु। इसके बाद टी संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो अचो अंत्यादि टी इससे होती है। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, या इनमें से सवर्ण संज्ञक कौन है? तो सवर्ण संज्ञक आपका जो है ई बी विकल्प है। किस अर्थ में
किस अर्थ में परिकर्म प्रवचनीय होता है? तो भाग अर्थ में। अकथितम कर्म का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से अकथितम कर्म का उदाहरण माणवकम पंथानम पृक्षति। तस्मै कुप्यति में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो इसमें क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया नाम अर्थ यम प्रति कोपः इस सूत्र से हुआ है। पंचमी विभक्ति इस सूत्र का उदाहरण क्या है? पंचमी विभक्ति इस सूत्र का उदाहरण आपका मथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः आड्यतरा ये है। पाणिश्च पादश्च इससे क्या बनता है? पाणि पादम। अधिहरि में समास किस अर्थ में है? तो इसमें विभक्ति अर्थ में समास है। शतम परिवार की भाषा कौन सी है? अवस्था आपकी शतम परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा जो है अश्लिष्ट योगात्मक। बभार इस पद में कौन सा नियम लागू होता है? तो बभार इस पद में आपका ग्रासमान नियम लागू होता है। पूर्वे भी किसका रूप है? यह जो है पूर्वे भी आपका वैदिक संस्कृत का रूप है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह विश्वनाथ का है काव्य लक्षण। एको रसः करुण एव यह कथन आपका किसका है? भवभूति जी का। विश्वनाथ ने किसके काव्य के लक्षण का खंडन किया? तो मम्मट के। मेघदूतम का अंगी रस कौन सा है? तो मेघदूतम का अंगी रस आपका वियोग श्रृंगार है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपके कुंतक हैं। काव्य से आत्मध्वनि यह आनंदवर्धन का कथन है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। इसके बाद 44 नंबर जो प्रश्न है, शब्दों की शक्तियों की संख्या 3 है। एक अंक का रूपक कौन सा है? तो एक अंक का रूपक भाण होता है। रूपक के भेद कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। नाटक का नायक होता है क्या? तो नाटक का नायक आपका धीरोदात्त होता है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? तो ध्वनि है। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम यह शुक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है। इसके बाद अपिग्रावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयम यह शुक्ति मिलती है। यह शुक्ति आपकी जो है उत्तर रामचरितम महाकाव्य नाटक में मिलती है। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी सीरीज को जो है देखा। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।